नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल का कालक्रम कि किस किस तरीके से ज्योग्राफिकल चेंजेज आए। और ज्योग्राफिकल चेंजेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने बिग बैंग थ्योरी पे बात की है, सुपरनोवा पे बात की है, उसके बाद तारों के युग के बारे में बात की है। अब हम महासागर और महाद्वीप बनने तक बात कर चुके थे कि किस तरीके से महासागर और महाद्वीपों का जो जन्म हुआ है वो प्रागजीव जो युग है उसमें हुआ है, तो प्री पैलोजोइक जिसको बोला गया था। तो प्री पैलोजोइक के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पैलोजोइक युग, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लगातार जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप जो है स्टडी में बेनिफिट ले सकें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पैलोजोइक युग की। पैलोजोइक युग का जो समय रहा है वो 25 करोड़ साल से 59 करोड़ साल पूर्व तक रहा है। 25 करोड़ ईयर्स से 59 करोड़ ईयर्स बिफोर तक जो है ये समय था। कैम्ब्रियन से लेके पार्मियन। हम अगर बात करें कि पूरे पैलोजोइक को कितने भागों में बांटा जाता है तो पूरे पैलोजोइक के 6 भाग हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैलोजोइक युग के कितने भाग हैं। 6 भाग हैं। तो 6 भाग होंगे कौन कौन से? सबसे पहला भाग तो होगा कैम्ब्रियन युग, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा जो रहेगा सिल्यूरियन, चौथा जो भाग रहेगा डोविनियन, पांचवा भाग जो रहेगा कार्बोनिफेरस और छठा भाग जो रहेगा वो रहेगा पर्मियन युग। और इन 6 भागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जिसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग में भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। विंध्याचल पर्वत जो वर्तमान समय मध्य प्रदेश में आता है। उसके बाद हम बात करें ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन युग में निम्न मछली का विकास हुआ था। छोटे आकार की मछलियां जिनमें गलफड़े नाम मात्र के लिए होते थे। उसके बाद सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में कर्ण वनस्पति का विकास हुआ था। कर्ण वनस्पति जो वर्तमान समय अगर हम मान के चले तो काई के तरीके या कह सकते हैं इस तरीके की वनस्पति जो जलीय प्रदेशों में अधिक मात्रा में पाई जाती थी। उसके बाद डोविनियन काल, उभयचर का जन्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एम्फीबियन का जो काल है वो किसको कहा जाता है? तो उभयचरों का जन्म, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते थे। उसके बाद कार्बोनिफेरस, रेंगने वाले जीवों की अधिकता आ गई। अब जो जीव पेट के बल चल सकते थे उन जीवों का काल इसको माना जाता है। और पर्मियन युग को हम मानते हैं रीढ़ की हड्डी के जीवों का पहला युग। तो इस तरीके ये था हमारा पहला काल पैलोजोइक युग। उसके बाद हम दूसरे काल के बारे में बात करते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक का जो समय रहा है वो 5 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा है। और इसके हम 3 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से, पहला ट्राइसिक युग, दूसरा जुरासिक युग और तीसरा क्रिटेशियस युग। अगर हम इन 3 हिस्सों की बात करें तो इन तीनों हिस्सों में अलग अलग जो है क्वालिटी हम डिवाइड कर लेते हैं कि ट्राइसिक युग जो था वो निम्न कोटि के प्रोटोथेरिया का जन्म हुआ था। प्रोटोथेरिया जो लो क्वालिटी का था और प्रोटोथेरिया जो होते हैं वो एक टाइप के मैमल्स होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जुरासिक युग में डायनासोर की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ और इसको हम छिपकलियों के, बड़ी छिपकलियों का काल भी कहते हैं जुरासिक युग को। क्रेटेशियस युग में डायनासोर का अंत हो गया। यहाँ पर डायनासोर जो है विलुप्त हो गया और डायनासोर के विलुप्त होने के बाद फिर से छोटे स्तनधारियों का युग आता है और अब जो है जीवन का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी ओर हम बढ़ने लग गए थे। अब तीसरा जो पार्ट है वो है सीनोजोइक। सीनोजोइक युग 20 लाख साल से लेके 5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा है और इसके हम कुल 5 हिस्से पढ़ते हैं। पैलियोसिन, इसोसिन, तीसरा जो है ओलिगोसिन, चौथा मायोसिन और पांचवा प्लायोसिन। अगर हम पैलियोसिन की बात करें तो पैलियोसिन जो युग है वो छोटे स्तनधारियों का युग है। इसमें बहुत छोटे छोटे आकार के स्तनधारी जैसे बैट, चमगादड़ जो है उस प्रकार के जो स्तनधारियों का युग माना जाता है। उसके बाद इसोसिन जो है खरगोश, गेंडा, सुअर, इस प्रकार के जंगली जानवरों का युग आ गया जो कि स्तनधारी है। उसके बाद ओलिगोसिन, ये वनमानुष का युग है। यहाँ से मानव के जो है प्रारंभिक मानव का विकास माना जाता है। मायोसिन, वनमानुष, पेड़ पौधे, मछली के विकास का युग। अब यहाँ से वनमानुष जो वनों में जो है समूह के तरीके दिखने शुरू हो गए। उसके बाद प्लायोसिन,
आधुनिक मानव के पूर्वज वानर, प्राइमेट्स जिसको बोला जाता है कि प्रारंभिक जो मानव थे वो मानव वनमानुष से मिलते जुलते थे, या कह सकते हैं कि वानर के युग से उनका संबंध माना जाता, वानर जाति से संबंधित है। तो उस प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों का युग जो है वो प्लायोसीन था। उसके बाद वर्तमान युग की बात की जाए तो नियोजोइक है। नियोजोइक को हम वर्तमान से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व तक मानते हैं, और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्लेस्टोसीन और दूसरा हिस्सा जो है वो होगा होलोसीन। और प्लेस्टोसीन में आदि मानव का विकास हुआ था और होलोसीन में आधुनिक मानव का विकास हुआ था। तो इस तरीके से भूगोल का जो कालक्रम है वो सीक्वेंस वाइज चलता है कि सबसे पहले जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड के बाद में सूर्य वगैरह जो तारे हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, फिर महासागर, महाद्वीप, इन सब चीजों की उत्पत्ति के बाद उसके बाद जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। तो ऐसे है जो है आप हमारे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।